सिंह जी से निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वचन दें। डॉक्टर महन जी। अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक है, सुंदर है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, अकथनीय है, अतुलनीय है। शब्द जहाँ छोटे हो जाएं वहीं से अमृत में रसामृत ये अद्भुत कथा का सृजन होता है। और इस कथा के व्यासपीठ पर विराजमान श्री जी, साधना जी, देवी माहेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ, अद्भुत है। वैसे तो शाम का समय हो, चंद्रमा की शीतलता हो, सूर्य का अद्भुत संयोग हो और प्रकृति का मिलन हो और राधा माधव की कथा हो, तो ये दिव्य स्वरूप केवल दिव्य प्रेम सेवा मिशन में ही दिख सकता है, जिसका यहाँ पर संयोग मिल रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि असिद्ध ग्रशमम शातक जलमिषुंदु पात्रे शूरतर शाखा लेखनी पत्र मुर्वीयम लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदप गुड़ापीशम पारम नयाति। अद्भुत है। इसीलिए तो आपको श्री जी कहा गया, इसीलिए तो आपको साधना कहा गया। और इसीलिए तो यहाँ जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन है वो सेवा, साधना और संबोधि का समुच्चय है। यहाँ पर उसका दिव्य दर्शन होता है। हमारे मंच पर विराजमान झारखंड से पधारे हुए आदरणीय पूज्य संत, मैं आपके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे इस कथा के आयोजक जो शालीनता और सज्जनता के प्रतिमूर्ति हैं। व्यक्ति के पास होता तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहता है। जो दूसरे के लिए कुछ करना चाहता है उसी का नाम तो राजेश दयाल होता है। और इस रूप में वो दिखते हैं। ऐसे आदरणीय राजेश दयाल जी मैं देख रहा था, और हमारे आदरणीय जिनको मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ, आशीष भैया कह रहे थे युवाओं के बारे में, और उसमें से नीरज भैया को जब देखता हूँ तो मुझको भी बहुत खुशी होती है। मेरा परिवार तो है, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा परिवार है, लेकिन परिवार में जब संस्कार हो, जब समर्पण हो, जब सेवा हो, जब भाव हो, एक दूसरे का सम्मान हो, तो निश्चित रूप से प्रतिभा अपने आप निखर जाती है। ऐसे डॉक्टर नीरज जी, और जिनके लिए मैं बहुत अगाध श्रद्धा करता हूँ, और मेरे जैसे लाखों लाख लोग करते हैं। 30,000 तो जिनकी समिति में सदस्य हैं, जो चलते हैं, जब बोलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, शब्दों का सृजन करते हैं, उनका पहनावा, उनकी वेशभूषा, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका मार्गदर्शन, सब कुछ जो अद्भुत होता है। तो मैं सोच रहा था कि इसका नाम इन्होंने दिव्य प्रेम सेवा मिशन क्यों रखा। तो उन्होंने कहा कि सेवा तो करेंगे लेकिन दिव्यता के साथ करेंगे। प्रेम तो बरसाएंगे लेकिन उसका भाव बहुत दिव्य होगा। तो ऐसे जब व्यक्तित्व को मैं देखता हूँ तो मैं श्रद्धा से झुक जाता हूँ। सबको बड़ा बनाते रहते हैं। जो सबसे बड़ा होता है वही तो सबको बड़ा बनाता है। जो अद्भुत होता है वही तो सबके बारे में सोचता है। 1 दर्जन से अधिक पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं, डी.लिट उपाधि से विभूषित हैं, कितने सारे अलंकारों से अलंकृत हैं, लेकिन सहजता, सरलता उनका आभूषण है और उनका वस्त्र ही उनकी पहचान है। उनका सेवा, उनका समर्पण, उनकी संबोधि, ये सब कुछ प्रभु का दिया हुआ वरदान है। ऐसे आदरणीय आशीष भैया के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ दिव्य और महान विभूतियाँ विराजमान हैं, आत्मा के अंश यहाँ पे विराजमान हैं। मैं आपके सबके श्री चरणों में शीश झुका करके आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ, श्री जी आप तो अभी राम माधव जी के बारे में बोल रही थी। आज कितना सुंदर और सुखद संयोग है। मैं तो भोपाल में था, लेकिन दिव्य प्रेम सेवा मिशन का दिव्य प्रेम मुझको भी खींच करके यहाँ तक लाया। और मैं सोच रहा कि आज तारीख आज ही क्यों आया, मैं कल क्यों नहीं आ गया, परसों क्यों नहीं आ गया। तो मुझको पता चला कि आज 7 तारीख है।
तो जब 7 तारीख मैंने सुना तो ये मिलन की ऐसी बेला क्यों आई, तब मेरे ध्यान में आया कि वास्तव में धरती के नीचे तो तल 7 ही हैं, नक्षत्र तारे जो हैं 7 ही हैं, सूर्य के रथ में घोड़े 7 ही हैं। आज का दिन शनिवार है, यानी सप्ताह का अंतिम दिन, सप्ताह में दिन 7 ही हैं, मंडल भी 7 ही हैं, और रामायण के कांड भी 7 ही हैं, और हमारे गीता में श्लोक ही 700 यानी 7 ही हैं। और हमारे आप सबके साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पाँव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नज़रों में किसी के आसमां बन जाएगा। और इसीलिए तो शादी में फेरे भी 7 ही होते हैं। इसीलिए गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिकुर नदियों का 7 का आगमन होता है। और इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझको लगता है ग्रहों का योग भी कितना सुंदर है। आज कुंभ में सूर्य विराजमान है, आज हमारे कुंभ में ही बुद्ध देव विराजमान हैं, उसी जगह पर राहु विराजमान है, और वहीं पर मंगल भी विराजमान है। मीन में सूर्य का और शुक्र का, शनि का और शुक्र का योग है, और मिथुन में बृहस्पति विराजमान है, और सिंह में हमारे केतु महाराज विराजमान हैं। तो चंद्रमा तुला के साथ देख रहे हैं, ये अद्भुत संयोग बन रहा है। इसलिए कथा का जो रसामृत कथा हम लोग सुन रहे हैं, उसका दिव्य स्वरूप हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। मैंने आदरणीय आशीष जी भैया, हो सकता है आप स्मरण में हो कि नहीं हो, 26 तारीख थी, 8वां महीना था, 2017 था, तुलसी का मंचन था, और वो भी दिन शनिवार ही था। आज का दिन भी शनिवार ही है। मैं 2017 से लेकर के और तब तक सभी कार्यक्रमों के श्रृंखला देखता हूँ। 2018 में मैं आपके यहाँ आदरणीय राम नाईक जी के साथ हरिद्वार गया था। जब उस तारीख को मैं देखता हूँ और आज की तारीख को देखता हूँ तो श्री जी मुझको याद आता है कि आदरणीय आशीष भैया ने कहा 1.25 करोड़ पार्थिव लिंग बनाएंगे, और बनाया कितना, 1,61,11,111 पार्थिव पूजन करने का काम आदरणीय आशीष भैया ने किया। मैं भी वहाँ पर विराजमान था। तब मुझको लगा कि गंगा का तट हो, दिव्य प्रेम सेवा मिशन का आश्रम हो, कुष्ठ रोगियों की सेवा हो, साधना समर्पण और संबोधि का बोध हो, और आशीष भैया जैसा संत आगे प्रगति पर चल रहा हो, तो हम सब लोगों के प्रेरणा है और जीवन का भाग्य है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। और इसीलिए भगवान तुलसी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जज करे तो तत्फल चाखा। लेकिन तुलसी ने दूसरी चौपाई कही कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। फिर उन्होंने तीसरी चौपाई करी, उन्होंने कहा करें करावें बन जई सोई, उमा राम गति लखा न कोई। और इसलिए इन तीनों के पीछे भाव था कि अभिवादनशील नित्यम वृद्धो अभिषेविना चत्वारित वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप महान विभूतियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। प्रकाश देवता को साक्षी मान करके मैं कहूँगा, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जाना तो सबको एक न एक दिन है। लेकिन श्री जी मुझको माफ़ करिएगा, हमारे यहाँ कहा जाता कि ना कुछ लेकर आए बंदे ना कुछ लेकर जाओगे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इसका खंडन करता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि न संसार में कोई खाली हाथ आया है, न कोई खाली हाथ जाएगा। हर कोई अपना भाग्य लेके आता है और कर्म लेकर के जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करते हुए यात्रा करनी है। और इसलिए भगवान आपको सब कुछ देता है, जो आपको मिलता है उसमें से दूसरे को आप क्या देते हो। आप तो सब कुछ चाहते हो, प्रकृति आपको देती है। और इसलिए बहन्ति नद्यः स्वयमेव वनाभ्या स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धाराधरो वर्षति नात्म हेतो परोपकाराय सताम विभूत्या। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। और इसलिए मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर जीवन का कुछ भी क्षण और कुछ भी चीज़ हमारी अगर दूसरों के सेवा में लग जाए तो इससे बड़ा पुण्य का काम दूसरा कोई नहीं हो सकता है। और आशीष भैया जो कुछ कर रहे हैं, पता नहीं हमारे बीच में देवता स्वरूप कैसे आप हम लोगों को मिल गए हैं, आ गए हैं। आप तो बालू की रेत में
12 जनवरी 1997 को जाकर के झोपड़ी खड़ा कर दिया और इन्होंने कहा जिसको कोई नहीं पूछता उसको आशीष जी पूजते हैं। ऐसी भावना इनके मन में आ गई और भावना को लेकर के चल पड़े। आज कुछ रोगियों का सेवा भी कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी करा रहे हैं और बीमार लोगों का इलाज भी करा रहे हैं, एक अस्पताल भी खड़ा कर रहे हैं। और बड़ी बात है कि सरकार से एक पैसा नहीं लेते हैं, एक ऐसा संस्थान खड़ा किया है कि समाज के सहयोग से चलाते हैं। मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, जो कुछ हो सकता है हम सबको मिलकर के योगदान करना चाहिए। इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती है। भगवान के लिए ईश्वर ने भी कहा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे या मनुष्य के लिए करे। हमारे आप सबके जीवन में इसको लेकर के हम चलेंगे। ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, एक बात जरूर कहूँगा, आज से 1,98,58,127 वर्ष, 28वां वर्ष 19 तारीख को बीत जाएगा। नया संवत्सर आ जाएगा, नया साल का शुभारंभ होगा। होली अभी आपने खेली है, अब चैत्र वर्ष प्रतिपदा प्रारंभ होगी। 2082 जाएगा, 2083 आएगा, लेकिन 2083 हमारे सबके लिए उत्तम हो और हम सब भी कुछ कर पाएँ, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। इसलिए हम जलते हुए प्रकाश से कहेंगे कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमो वस्तुते दीपक ज्योति ब्रह्मा दीपक ज्योति नारदना दीपो हरत में पापम दीपक ज्योति नमो वस्तुते। यही निवेदन करूंगा कि अथर्ववेद की एक लाइन है कि माता भूमि पुत्रो वहाँ पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊँगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा संकल्प लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं श्री जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, आशीष भैया को बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सबको मंगल कामना करता हूँ और आशीष भैया ने मुझको कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आप सबको प्रणाम। राम माधव के श्री चरणों में बारंबार, राधा माधव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम।